दोस्तों, सभी देशों की अपनी अपनी खासियत और संस्कृति होती है जो कि उसे बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। जैसे कि आप हमारे देश को ही देख लीजिए, कितनी सारी खासियत है हमारे देश की जो दुनिया के बाकी देशों को हमारे देश की और आकर्षित करती है। वैसे तो आपको पता होगा, दुनिया भर में बहुत से ऐसे देश हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और उन सभी देशों में घूमना हर किसी का सपना होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे एशिया में एक ऐसा देश है जो घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है और लोग यहाँ पे भारी संख्या में घूमने जाते हैं, तो आज मैं आपको डिजिटली लेकर के चलता हूँ थाईलैंड के सफ़र में। जी हाँ दोस्तों, वही थाईलैंड जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके रखा हुआ है, जहाँ का नाम सुनते ही परियों की याद आने लगती है, जहाँ की हसीन रातें पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस हैं। कहा जाता है कि थाईलैंड में ना तो रातें अंधेरी होती हैं और ना ही रास्ते सुनसान होते हैं। वहाँ लड़के को 4 लड़कियों के साथ शादी करनी होती है। थाईलैंड को पूरी दुनिया में थाई मसाज और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं थाईलैंड के सुहाने सफ़र में। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर दो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित थाईलैंड देश को पहले सियान नाम से जाना जाता था। साल 1948 में इस देश का नाम बदलकर सियान से थाईलैंड रख दिया गया। हालांकि थाईलैंड में बसने वाले कुछ चीनी आज भी थाईलैंड को सियान नाम से पुकारना पसंद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड का मतलब होता है फ्री लैंड, यानी कि भूमि जो आज़ाद हो। अगर मैं इस देश के क्षेत्रफल की बात करूं तो इस देश का क्षेत्रफल 5,13,120 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर मैं इस देश की बॉर्डर्स की बात करूं तो थाईलैंड अपने बॉर्डर्स को म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया के साथ शेयर करता है। अगर हम बात करें थाईलैंड की जनसंख्या की तो 2019 के मुताबिक इस देश की कुल जनसंख्या 6.96 करोड़ है। यहाँ पर 94% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ पर 4% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, 1% लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। थाईलैंड का कॉलिंग कोड +66 है। थाईलैंड 1300 से ज़्यादा द्वीपों से बना हुआ है और थाईलैंड अपने बहुत ही खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा देश है जिसका स्थान अपने इतिहास को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो ये आज के आधुनिक सुविधाओं को दर्शाते हैं। थाईलैंड की राजधानी की बात करूं तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जो अपनी आकर्षक नाइट लाइफ और अपनी थाई मसाज के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के बीचेस और दिल को अत्यंत सुकून देने वाले नेचर, इसके अलावा आंखों को चकाचौंध कर देने वाले इंटरनेशनल होटल्स और स्काईस्क्रेपर और शॉपिंग मॉल्स बैंकॉक की पहचान है। दोस्तों, 10 में से 1 थाई बैंकॉक में ही रहता है। बैंकॉक में मौजूद नाना प्लाजा टूरिस्ट का फेवरेट प्लेस में से एक है, जहां पर थाई परियां मनचलों का दिल बहलाने का काम करती हैं। यही कारण है बैंकॉक में स्थित नाना प्लाजा में महिलाएं ऐसे बिकती हैं जैसे मंडियों में फ्रूट्स और सब्जियां बिकती हैं। इसलिए कहा जाता है थाईलैंड में सब कुछ मिलता है, बस आपकी पॉकेट गर्म होनी चाहिए। जो थाईलैंड की राजधानी होने के बावजूद देश का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर मैं आपको बताऊं कि बैंकॉक का एक रियल नाम भी है जो शायद आपको पता होगा। ये नाम दुनिया के सभी शहरों में से सबसे बड़ा नाम है। इस शहर के रियल नेम में 21 वर्ड्स हैं और ये इतना लंबा है कि आपको इसे पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। दोस्तों, थाईलैंड घूमने का सपना हर कोई देखता है। क्या आप भी थाईलैंड घूमने का सपना देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन थाईलैंड घूमने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है पैसा। अब हम पैसों की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड की करेंसी का नाम थाई बात है और एक थाई बात 2.26 रुपये के बराबर होता है। तो दोस्तों, थाईलैंड जाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। थाईलैंड इंडिया के पास होने की वजह से इंडियन थाईलैंड जाना बहुत पसंद करते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोग यूरोप जाने का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में हमारे लिए थाईलैंड एक बेस्ट ऑप्शन है। आपका क्या मानना है? अगर हम न्यू दिल्ली से थाईलैंड की फ़्लाइट लें तो लगभग 4 से 5 घंटे में आप थाईलैंड में लैंड कर जाओगे। जो इंडियन अपने देश से फ़्लाइट में सफ़र करते हैं उनके लिए बैंकॉक का किराया उतना भी ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये देश देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोग। यही वजह है कि इस देश को दुनिया की 5वीं सबसे फ्रेंडली कंट्री मानी जाती है।
थाईलैंड की महिलाएं देखने में एकदम हॉट होती हैं, लेकिन उनमें एक मज़े की बात ये भी होती है कि वो किसी भी दूसरे देश की महिलाओं के मामले में ज़्यादा ओपन माइंडेड मानी जाती हैं। इसलिए वहाँ की महिलाएं तुरंत ही आपकी फ्रेंड बन जाती हैं। बहुत से लोग तो थाईलैंड में अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं। बहुत से लोग तो सिर्फ थाईलैंड में महिलाओं और वहाँ के रंगीन रातों की वजह से ही थाईलैंड जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे देश इंडिया में ही बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि थाईलैंड अंधविश्वास के मामले में भारत से एक कदम ज़्यादा आगे है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों में भूत प्रेतों को लेकर एक अजीब किस्म की मान्यता है। यहाँ के लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घर में उनके लिए एक अलग ही कमरा बनाते हैं। अब ये क्या अजीब चीज़ है, हमारे देश में तो एक भी कमरा खाली नहीं मिलता, वहाँ पर तो एक कमरा भूतों के लिए ही बना देते हैं। आपके क्या विचार हैं इस चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या आपको पता है थाईलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बिना अंडरगारमेंट्स पहने अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऐसा किया तो आप जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाइए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने अंडरगारमेंट नहीं पहना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड में हर जगह स्कैनर लगे होते हैं जो सिर्फ इसी के लिए लगाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, हर साल लगभग 3000 लोग ऐसे होते हैं जो बिना अंडरगारमेंट पहने के जुर्म में जेल की हवा खाते हैं, तो आप ऐसी गलती कभी मत करना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड एक ऐसा देश है जो बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है, जिसमें सबसे बड़ी सोने की भगवान बुद्ध की मूर्ति, सबसे बड़ा मगरमच्छ का बाड़ा आदि शामिल है। अगर मैं आपको बताऊं सबसे बड़े भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति का भार, तो इसका वेट है 5500 किलो और इस मूर्ति की कीमत है लगभग $300 मिलियन। थाईलैंड एक ऐसा देश है जिस पर किसी भी देश ने कभी भी कब्जा नहीं किया। हालांकि दोस्तों, हमारे देश से थाईलैंड का नाता ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई बात तो है जो थाईलैंड और हमारे देश में कॉमन है। आपको तो ये पता ही होगा कि हमारे देश में रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको ये बात जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि थाईलैंड में भी हमारे देश की तरह ही रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है। दरअसल बात यह है दोस्तों, इस देश के राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम है रीमेकर, जो कि रामायण का ही थाई संस्करण है। थाईलैंड में एक ऐसी जनजाति रहती है जहाँ पर लड़के को एक ही समय पर 4 लड़कियों से शादी करनी होती है। अगर कोई लड़का ऐसा नहीं करता है तो उसे ट्राइब से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ थाईलैंड में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पर कभी कोई भारतीय चला जाता है तो वहाँ से वो कभी भी अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पर रहने वाली थाई परियाँ जब तक खुश नहीं हो जाती तब तक वो वहाँ से जाने नहीं देती। आपको मैं बता दूं, थाईलैंड में भी देह व्यापार इलीगल है, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए लड़कियों ने इसे अपना पेशा बना रखा है। इस समय थाईलैंड में लगभग 2 लाख सेक्स वर्कर हैं। थाईलैंड में सेक्स के कारोबार को पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया गया, लेकिन लड़कियों के लिए ये कारोबार बहुत ज़रूरी हो गया है और वो ये किसी न किसी बहाने से कर ही लेती हैं, चाहे वो बॉडी मसाज के नाम पर हो या फिर बियर परोसने के नाम पर। आपको ये शायद नहीं पता होगा कि धरती पर सभी जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा थाईलैंड में ही रहता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली भी थाईलैंड में ही है। ये एक मॉन्स्टर छिपकली है जो आकार में 7 फीट तक बढ़ सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी मछलियाँ जैसे कि व्हेल और शार्क भी इसी देश में पाई जाती हैं, जिसकी लंबाई 12 मीटर तक जाती है। यही नहीं, थाईलैंड में आपको दुनिया का सबसे बड़ा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन भी देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई 10 मीटर तक हो सकती है। पूरी दुनिया में मौजूद पक्षियों की लगभग 10% प्रजातियां भी थाईलैंड में ही रहती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंबोडिया की तरह थाईलैंड में भी सर को शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर किसी को भी, किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि किसी बच्चे का सिर नहीं छूना चाहिए। थाई लोग हमेशा सम्मान दिखाने के लिए अपने सिर को किसी भी ऐसे व्यक्ति के सिर से नीचे रखने की कोशिश करते हैं जो उनसे अधिक उम्र के या अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप कभी थाईलैंड जाने का प्रोग्राम बनाएं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर शाही परिवार का अपमान करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। हमारे देश की तरह नहीं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कुछ भी बोल लेते हैं, चाहे वो इसी देश के निवासी हो या किसी और देश के। यहाँ के नियम
हर किसी को फॉलो करना होता है। दूसरे देशों से आए पर्यटक भी अगर यहाँ के राज परिवार का अपमान करते हैं तो फिर उन्हें भी जेल हो सकती है। दोस्तों, थाईलैंड में एकल परिवार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बड़ी फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। आप तो ये बात जानते ही होंगे कि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। वैसे तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के 95% लोग बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आज भी भगवान राम और भगवान विष्णु की पूजा होती है। बात यह है कि यहाँ का राज परिवार अपने आप को भगवान राम के वंशज और उनके बेटे मानते हैं। थाईलैंड में आपको 40,000 से ज़्यादा मंदिर देखने को मिल जाएंगे और इन सभी मंदिरों में जूते पहनकर जाना बिल्कुल ही मना है। दोस्तों, ये माना जाता है कि थाईलैंड में अगर आपने थाई मसाज नहीं लिया तो आपकी थाईलैंड की यात्रा पूरी नहीं हुई है। यहाँ की थाई मसाज इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि यहाँ पर दुनिया भर के लोग स्पेशली थाई मसाज करवाने के लिए आते हैं। हर साल लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग थाईलैंड की यात्रा पर आते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं मेरे साथ डिजिटली थाईलैंड की वो फेमस जगहों पर जाने के लिए जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पटाया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बैंकॉक के बाद पटाया थाईलैंड का बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये शहर भी मौज मस्ती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी सड़क किनारे दोनों तरफ लड़कियों की लाइन लगी रहती है। यहाँ पर बहुत से नाइट क्लब्स और बार्स मौजूद हैं। नीले समुद्र के बीच हरियाली के मस्त नज़ारे के साथ साथ पटाया पानी की दुनिया है। यहाँ पर बेहतरीन समुद्री तटों और यहाँ पर बहुत ही शानदार समुद्री पार्क्स और समुद्र पर तैरते हुए 114 नाव है। पटाया में फ्रूटिंग मार्केट एक बहुत ही पॉपुलर बाजार है। पटाया का स्ट्रीट हिल्टर एक शानदार जगह है जहाँ से आप बहुत ही शानदार सूर्यास्त देख सकते हैं और आपको पटाया बीच रोड्स पर ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब चलते हैं चियांग माई। ये एक ऐसा शहर है जिसने न केवल यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को संभाल के रखा है, इसके अलावा यहाँ के आदिवासी गांव के सांस्कृतिक धरोहर को भी संभाल के रखा है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्यों और वन्य जीवों को भी देखा जा सकता है। इसे थाईलैंड का सबसे समृद्ध शहर माना जाता है। हनीमून पर जाने के लिए थाईलैंड का चियांग माई सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ की सुंदरता और खूबसूरत वादियों के बीच आप 3 से 4 दिन आराम से स्पेंड कर सकते हैं। इस शहर में 300 से भी ज़्यादा मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप प्राचीन सभ्यता को देखने और महसूस करने के शौकीन हो तो इस शहर में आप ज़रूर जाइए। बैंकॉक चारों तरफ से बीचों से घिरा हुआ है। इस शहर को एशिया का पॉपुलर पर्यटन स्थलों में से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपको नाइट लाइफ और थाई मसाज का पूरा मज़ा मिल जाएगा इस शहर में। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मरीन पार्क और सफारी। मरीन पार्क में आपको डॉल्फिन्स का शानदार शो देख सकते हैं। सफारी वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। अगर आप कभी भी बैंकॉक जाते हो तो शहर के बीचों बीच मौजूद ग्रैंड पैलेस जाना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही आप यहाँ के बहुत से खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स आ सकते हैं और यहाँ पर चीज़ें खरीद सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत हो। चलिए अब चलते हैं क्राबी। क्राबी भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये हनीमून वालों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि क्राबी बहुत ही शांत द्वीपों का एक समूह है। यहाँ पर प्राकृतिक का प्रेम बरसता है। यहाँ पर आपको सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक गुफाएं और समुद्री तट ये नई शादी हुए जोड़े को एक शानदार एहसास करवाते हैं, जैसे मानो वो स्वर्ग की सैर करने चले आए हैं। तो अगर आप थाईलैंड जाते हैं अपनी शादी के बाद तो यहाँ पर जाना मत भूलना। चलिए अब चलते हैं खाओ लेक। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह भीड़ भड़क्का नहीं पसंद तो आपको खाओ लेक ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ के बीचेस बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर हैं, जिनके पीछे दिखते हैं पेड़ों की हरियाली से ढके पहाड़। इनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ के जंगलों के झरने, पत्थरों की संरचनाएं सच में मन को लुभाने वाली हैं। वहीं यहाँ से कुछ दूरी पर आपको यहाँ का नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफेलिशिया पाया जाता है। इसके साथ साथ खाओ सोक से खाओ लेक तक की वाटर ड्राइव आपका पूरा दिन बिता देगी। चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ फुकेट आइलैंड। दोस्तों थाईलैंड में बैंकॉक के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली जगह है फुकेट आइलैंड। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके साथ साथ ये एक सबसे परफेक्ट हनीमून स्पॉट भी है, क्योंकि यहाँ की हवा में ही रोमांस आपको महसूस होगा। आपको यहाँ के बीचेस का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगा। इसके साथ समुद्री तटों पर मौजूद ताड़ के पेड़ मन को सुकून देने वाले प्राकृतिक नज़ारे यहाँ की एक खासियत है। इस द्वीप के कुछ अमेजिंग बाजार, मंदिर और चीनी पुर्तगाली सभ्यता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसके अलावा आप स्कूबा डाइविंग का भी आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरे साथ ये थाईलैंड का डिजिटल सफ़र पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।